तो हेलो गाइस, तो मैं हूँ रोहित और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी 1 एग्जांपल नंबर 13 को करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 13 को करने से पहले जैसे कि हम एग्जांपल नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 9 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दी थी। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 10 भी वैसे ही हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 13 को करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/x - a डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि ये 1/x - a है, हम इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - a, एक नंबर ले लिया। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल। ठीक है, चूज 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ना 1 होनी चाहिए। ठीक है, या 1 से छोटी होनी चाहिए, या मतलब कि सीधा देखा जाए या 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, तो आगे हम करते हैं लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, दिस implies 1/n लेस देन डेल्टा। जे नंबर हमने लेट कर लिया। ठीक है, डेट इज n ग्रेटर देन 1/डेल्टा। तो ये देखो हमने क्या किया, डेफिनेशन का यूज़ कर लिया। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने 1/n लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेट इज हमने n को क्या किया, ऊपर भेज दिया। ठीक है, इसको n इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1/डेल्टा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 1/n। ठीक है, लेस देन एक पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास डेल्टा। ठीक है, तो एक क्या है हमारे पास 1/2n। तो जैसे कि इसका मतलब था ना, जो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए या 0 भी होनी चाहिए एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि यही मतलब है इसका 1/n जो है ना, ठीक है, वो डेल्टा भी है और 1/2n भी है। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू सॉरी, हाँ, जो लेस देन डेल्टा है ना, तो उसकी वैल्यू कम से कम लेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 है मान लो, तो 2 से 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 1/n ग्रेटर है इसका, तो 1/2n है तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1/3n भी आ सकता है, 1/4n भी आ सकता है इससे। ठीक है, इससे अपर होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू लेस होनी चाहिए, ये वाली अपर होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम आगे x1 एंड x2 आर 2 रियल नंबर। ठीक है, 2 रियल नंबर मान ली मैंने। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या होती है, 0 लेस देन x - a लेस देन डेल्टा क्या, क्योंकि हमारे पास हमने माने हुए 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम x1 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं 0 लेस देन, इसको मैं x1 - a, हमें ऊपर a क्या मिल रहा है, a तो यही मिल रहा है। ठीक है, तो हमने a की जगह पे a पुट कर दिया। ठीक है, लेस देन डेल्टा। ठीक है, जैसे कि अब हम x2 के लिए करते हैं। ठीक है, 0 लेस देन x2 - a लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, x1 इज इक्वल टू a प्लस 1/n। ठीक है, जैसे कि हम x2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, a प्लस 1/2n। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू वैसे आई कहाँ से है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जे वाले। ठीक है, तो जे आई थी, और x2 की वैल्यू क्या आई थी, जे वाली आई थी हमारे पास। ठीक है, पर ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है,
तो जैसे कि हमारे पास एक रिजल्ट है 1/2n लेस देन 1/n लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/n लेस देन डेल्टा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा x1 के लिए और ये रिजल्ट हो जाएगा x2 के लिए, ठीक है। तो ये x1 वाली इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई कर देना है, ये x2 वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमें पीछे इक्वेशन मिल रही थी ना x1 वाली, x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा, x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो x1 वाली इक्वेशन क्या मिल रही थी हमें, जे वाली इक्वेशन मिल रही थी हमें, ठीक है। तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1/n डॉट डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, x1 इज इक्वल टू ये नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो a प्लस 1/n, x1 की वैल्यू आ गई थी, ऐसे हमने x2 की कर देनी है, ठीक है। तो उसके साथ बाकी सेम 1/2n डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, a प्लस 1/2n, तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी x2 की, ठीक है इसकी। तो जैसे कि हमने एक फंक्शन लेना है फिर मॉडल्स f(x1 माइनस f(x2), ठीक है, इज इक्वल टू 1/x1 माइनस ए माइनस 1/x2 माइनस ए। बट ये आया कहाँ से, ठीक है। ये देखो बुक में क्या क्वेश्चन दिया होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/n, क्योंकि डिवाइड में जा रहा था ना, ठीक है, 1/x माइनस ए, तो हम इसको फंक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x माइनस ए भी, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, तो उसको लिखेंगे हम 1/x1 माइनस ए माइनस 1/x2 माइनस ए, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या मिल रही थी हमें, जे वाली मिल रही थी, पुट कर दी x1 की जगह, ठीक है। आगे था a और x2 की वैल्यू क्या मिल रही थी हमें, ये वाली मिल रही थी, ठीक है। पुट कर दी, a से a कैंसिल, जो बचा हमने लिख दिया, ठीक है। तो n ऊपर चला जाएगा, ये भी 2n ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा n माइनस 2n है, ये तो सेम चलेगा ना, ठीक है। n माइनस 2n तो मतलब माइनस का n बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा n ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको क्वेश्चन जहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है। तो उसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, n ग्रेटर देन 1 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, और 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब 1 की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे लेस चाहिए, जहाँ पे तो 0 मिल रही है कोई बात नहीं, ठीक है। बट ऊपर वाली 1 2 3 4 चाहिए, 2 3 4 मतलब बढ़ते क्रम में जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए होती है एक्चुअल, 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है ना, 0 भी होनी चाहिए और 1 भी होनी चाहिए, ठीक है। ये एप्सिलॉन इन दोनों नंबर के बीच ही लाइज करा, बट जहाँ पे तो ठीक है, ठीक है। बट ये वाला क्या कर रहा है, कंडीशन अपर जा रही है इसकी, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। जैसे 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जहाँ पे 0 और 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है।